चलिए आगे बढ़ते हैं। जहाँ पर थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चीज है, समझने वाली चीज है, अगर आप इस चीज को अच्छी तरह ब्रेक लाइटों का काम अगर आप एक्चुअली में सीखना चाहते हैं तो देखिए, नॉर्मली हमारी जो रिले होती है वो काम किस प्रकार करती है, जो 4 पिन रिले है। वैसे तो हमने रिले के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो इस वीडियो के एंड स्क्रीन में आपको रिले किस प्रकार काम करती है उसका लिंक मिल जाएगा, आपको वो भी जरूर देखनी चाहिए, तभी आपको 6 पिन रिले और 4 पिन रिले में क्या फर्क होता है, ये किस प्रकार काम करती हैं। फिर भी हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए, जब भी हमारी 4 पिन की जो रिले होती है इसमें हमारे 86 पे करंट और 85 पे अर्थ आएगा, तो हमारे 30 नंबर और 87 नंबर पॉइंट आपस में मिल जाएंगे। आप 30 नंबर पे चाहे करंट दीजिए, अर्थ दीजिए, कुछ भी दीजिए, वो हमारा 87 से आउट हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों पॉइंट हमारे मिल चुके हैं। तो आप तो यहाँ से करंट दोगे तो भी इधर निकल जाएगा, आप 30 नंबर से दोगे तो भी 87 से निकल जाएगा, क्योंकि जैसे हमारा रिले एक्टिव होगी ये दोनों पॉइंट आपस में टच हो जाते हैं, तो चाहे करंट इधर जाए चाहे उधर जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 पिन से 5 पिन रिले थोड़ी सी डिफरेंस होती है, इसके अंदर हमारे 3 पॉइंट अलग अलग दिए हुए हैं। जैसे कि इसके अंदर अगर आपने 85 नंबर पे अर्थ और 86 पे करंट दिया तो हमारे 30 और 87 पॉइंट आपस में मिल जाएंगे, जैसे हमारे 4 पिन रिले में लगती है। अगर आपने इसमें से कुछ भी एक चीज काट ली, मान लीजिए अर्थ काट लिया या करंट काट लिया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा 30 नंबर और 87 नंबर का जो कनेक्शन है वो कट जाएगा और 30 नंबर का हमारा कनेक्शन 87 ए से जुड़ जाएगा। ठीक है, आप 30 नंबर पे जो भी चीज देंगे वो हमारा 87 पे चला जाएगा और 87 से हमारा आउट हो जाएगा। उसी प्रकार जैसे आप इसके अंदर हमारे 85 पे करंट अर्थ देंगे और 86 पे करंट देंगे, तो हमारा जो 30 नंबर का कनेक्शन है 87 ए से कट जाएगा और सिर्फ 87 के साथ जुड़ जाएगा। तो आपने 30 नंबर पे करंट दिया है या अर्थ दिया है, कुछ भी दिया है, वो हमारा 87 से बाहर निकल जाएगा। तो यहीं पे हमारा थोड़ा सा ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि हमारा कहाँ पर किस टाइम पे ये काम करता है। तो अब हमारे इसका डायग्राम जो होगा, हमारा इशू से एक वायर आएगी जो हमारे 30 नंबर के साथ जुड़ी हुई रहेगी। दूसरा जो हमारा वायर आएगा वो हमारा 87 ए से आएगा। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा इस प्रकार कर लेते हैं, आपको समझ में रहे। ठीक है, ये भी हमारी इशू पे आ गई है। ये हमारा इशू को अर्थ जाने का हो गया और यहाँ से हमारा इशू को रिटर्न आने का हो गया। अब देखिए होगा क्या, इस रिले को हमने 85 नंबर को अर्थ तो डायरेक्ट दे रखा है, लेकिन अभी हमने जहाँ पर हमारे स्विच पे 24 वोल्ट करंट भी आ रहा है लेकिन हमने ब्रेक दबाया नहीं है, तो इसलिए हमारा 85 नंबर पे करंट नहीं आ रहा है। अगर यहाँ पर हमारा करंट नहीं आ रहा है तो इस टाइम क्या हो रहा है, हमारा जो 30 नंबर है और 87 ए है ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, हमारा इशू से अर्थ आ रहा है 30 नंबर पे, ये दोनों पॉइंट हमारे जुड़े हुए हैं। 87 ए से हमारा अर्थ रिटर्न इशू के अंदर ही जा रहा है। इससे इशू को मुझे मालूम पड़ रहा है कि हमारा ब्रेक नहीं दबा हुआ है। जैसे आपने ब्रेक दबाया हमारे फ्यूज में से जो करंट आ रहा है, ब्रेक स्विच में से वो करंट हमारा इसमें आया और ये हमारा कनेक्शन जुड़ गया। जैसे ही हमारा, क्योंकि यहाँ पर 85 नंबर पे हमारा अर्थ आ रहा है, 86 पे जैसे ही करंट आया हमारा ये दोनों का कनेक्शन कट जाएगा और ये दोनों कनेक्शन आपस में मिल जाएंगे। तो हमारा क्या हुआ, जो हमारा 87 ए से इंसू को अर्थ जा रहा था रिटर्न का, वो जाना बंद हो गया। जैसे हमारा यहाँ पर अर्थ जाना बंद हो जाएगा, इशू के सॉफ्टवेयर में ये लॉजिक है कि अच्छा ड्राइवर ने ब्रेक दबा दिए तो वो ब्रेक बत्ती को चालू कर देगा। वो चालू कैसे करेगा अभी हम आगे बात करते हैं, पहले आप इसी को समझ लीजिए। जैसे आपने यहाँ से ब्रेक छोड़ा, हमारा ये वाला करंट कट गया, हमारे 86 पे करंट आना बंद हो गया, तो हमारा ये करंट कट के वापसी हमारा इसके साथ
जुड़ गया, इसके साथ जुड़ गया तो इशू का वापसी अर्थ मिलना चालू हो गया। तो इशू के सॉफ्टवेयर के लॉजिक में ये आ जाएगा कि मेरे यहाँ पर अर्थ आ रहा है, मतलब मुझे ब्रेक लाइट को बंद कर देना है, वो ब्रेक लाइट को बंद कर देगा। अब आप ये सवाल होगा कि अगर हमारा जब ये कट जाएगा तो 86 नंबर पे, तो 86 नंबर पिन हमारी खाली है, उस पर कोई भी वायर नहीं है, चाहे ये 30 नंबर जहाँ जुड़ भी जाएगा तो कहीं सिग्नल जाना ही नहीं है। तो हमारा 30 नंबर पे होता है और एक हमारा 87 ए पे होता है। इसलिए यहाँ पर 4 पिन रिले को चालू कर रखा है कि अगर हमारे यहाँ पर करंट काट देंगे हम, जैसे हमने ब्रेक छोड़ा तो यहाँ पर हमारा करंट कट गया, हमारे यहाँ परमानेंट इशू को सिग्नल अर्थिंग के रूप में सिग्नल जाता रहेगा। तो इशू को मालूम पड़ जाएगा कि मुझे अभी ब्रेक लाइट चालू नहीं करनी है। जैसे हमने यहाँ करंट देंगे, ये हमारा करंट जुड़ गया, ये रिले एक्टिव हुई और हमारा ये करंट कट जाएगा। इशू को इस वाली वायर में अर्थ नहीं मिलेगा, वो ब्रेक लाइट चालू कर देगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा गौर करने वाली बात है, मान लीजिए आपने ब्रेक नहीं दबाया तो ये हमारा अर्थ 30 नंबर से होता हुआ यहाँ से आ रहा है, अगर हमारी ये वायर टूट गई, ठीक है, तो भी इशू के पास अर्थ नहीं पहुंचेगा, वो ब्रेक लाइट परमानेंट चालू कर देगा। उसके लिए तो ब्रेक दबा रखी है ड्राइवर ने। अगर मान लीजिए मेरा ये वायर तो सही है, लेकिन जो इशू से मेरा 30 नंबर पे अर्थ का वायर जा रहा है, ये भी अगर टूट गया तो भी मेरा जहां से अर्थ जाके और मेरा रिटर्न नहीं आएगा, तो भी इशू को यही सिग्नल जाएगा कि इस वायर पे मेरा अर्थ नहीं आ रहा है, मतलब मुझे ब्रेक लाइट चालू करनी है, वो परमानेंट ब्रेक लाइट चालू कर देगा। तो कभी भी अगर आपकी ब्रेक लाइट परमानेंट चालू रहे तो सबसे पहले आप इन्हीं दोनों को चीजों को चेक करिए, क्या इनकी कंटिन्यूटी सही है या हमारे रिले तो खराब नहीं है। अगर ये प्रॉब्लम होगी तो हमारा अर्थ यानी इस नंबर इशू पे नहीं जाएगा, तो हमारी ब्रेक लाइट चालू हो जाएगी। जब तक हमारा जहां से अर्थ घूम के और यहाँ से रिटर्न इशू के पास जाता रहेगा, इशू को यही मालूम रहेगा कि मुझे ब्रेक लाइट चालू नहीं करनी है। जैसे यहाँ अर्थ खत्म हुआ, हमारी ब्रेक लाइट परमानेंट जलनी चालू हो जाएगी। आई होप यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे। अब हम इस वायरिंग के कलर के ऊपर बात कर लेते हैं कि हमारा कौन सा वायर किस किस कलर का है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसका कलर के ऊपर एक बार बात कर लेते हैं। जो हमारा विषम है, विषम के 48 नंबर पिन से हमारा जो अर्थ के लिए वायर जाएगा, वो आपको पिंक के ऊपर सफेद कलर का वायर देखने को मिल जाएगा। तो जहाँ पर हमारा अर्थ आएगा, जो हमारा फ्यूज है, इग्निशन स्विच है, वहां से हमारे 86 नंबर पे जो चाबी का करंट जाएगा, वो आपको पीले कलर का कलर देखने को मिल जाएगा। स्टॉप लैंप से जो हमारा पिंक कलर का वायर निकलेगा, वो हमारे ब्रेक लाइटों में चला जाएगा। अगर आपने नॉर्मल पुरानी गाड़ियों में भी काम करा होगा तो आपने देखा होगा, वो पिंक कलर यानी गुलाबी कलर की वायर होती है। जो हमारा स्टॉप लैंप है, वहाँ का जो फ्यूज है, वहां से हमारा स्टॉप लाइट रिले पे हमारे 30 नंबर पे जाएगी और ब्रेक स्विच में भी जाएगी, उसमें आपको लाल के ऊपर सफेद कलर का वायर देखने को मिल जाएगा। हमारे ब्रेक स्विच से जो हमारे ईएमएस रिले के 86 नंबर पर करंट आएगा, वो भी आपको पिंक कलर का वायर देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा जो हमारा इशू है, इशू के J2 कपलर में 43 नंबर से हमारा जो इस पे 30 नंबर पे आएगा, वो हमारा काले के ऊपर ब्राउन कलर मिल जाएगा। और 87 ए से रिले की 87 ए से जो हमारे इशू को अर्थ रिटर्न जाएगा, यही जो अर्थ घूम के आएगा, वो आपको ब्राउन कलर के ऊपर पीला कलर देखने को मिल जाएगा। तो ये हमारा J2 का कपलर के कनेक्शन हो गए और ये विषम के हमारे 48 नंबर पे हो गए। अब यहाँ पर थोड़ा सा सोचने वाली बात है, जैसे हमने यहाँ पर ब्रेक दबाई है तो हमारे यहाँ पर अर्थ 54 नंबर पे आ गया। उसके बाद क्या होगा, जो हमारा विषम है, हमारा बीच में एक BS फेज 2 के अंदर GDSU लगा हुआ आता है।
अगर आप GDSU नहीं जानते हैं क्या होता है, हमने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना रखी है। उसके ऊपर पूरी डिटेल में वायरिंग डायग्राम और कैन वायर वगैरह के सारे डिटेल में वीडियो हमने बना रखे। अगर आपने वो नहीं देखी हो तो इस वीडियो के एंड स्क्रीन में आपको लिंक दे देंगे, आप वो जरूर देखिएगा। तो जो हमारा GDSU है, ये हमारा ईशू के कैन वायर के साथ में जुड़ा हुआ होता है। ये दो कैन वायर आप जानते हैं, एक हरे कलर का होता है और एक पीले कलर का, कैन हाई और कैन लो। और यहीं से ही हमारा दूसरा वायर VCM के साथ में जुड़ा हुआ होता है। इसका कनेक्शन के ऊपर हम पूरी डिटेल में बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी कैन वायर के ऊपर वीडियो बना चुके हैं। जैसे कि हमने बताया, इस वीडियो के एंड स्क्रीन में आपको वो वीडियो मिल जाएगी, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। तो जैसे ही आपने यहाँ पर ब्रेक दबाएंगे तो यहाँ पर अर्थिंग आना बंद हो जाएगा। जैसे ही इशू को 54 नंबर पे अर्थ मिलना बंद हो जाएगा, किसी भी कारण से मिले, चाहे हमारी रिले खराब हो, चाहे आपका ये वायर टूट गया, ये वायर टूट गया, चाहे ये वायर टूट गया, ये फ्यूज हो गया, ये खत्म हो गया, किसी भी वजह से अगर हमारा 54 नंबर पे इशू को अर्थ नहीं मिलेगा तो वो कैन वायर के थ्रू GDSU को सिग्नल देगा कि ड्राइवर को ब्रेक दबानी है, यानी ब्रेक लाइट चालू करनी है। क्यों? क्योंकि मुझे 54 नंबर पे अर्थ नहीं मिल रहा है। जैसे वो GDSU का सिग्नल देगा, वो यहाँ से सिग्नल लेके और दूसरी कैन वायर में VCM को सिग्नल दे देगा, भाई ड्राइवर को ब्रेक लाइट चालू करनी है, आप 48 नंबर पिन से अर्थ सप्लाई कर दीजिए। जैसे हमारी अर्थ सप्लाई यहाँ पर होगी, 86 पे हमारा करंट तो आ रहा है, उस कंडीशन पे हमारा 85 नंबर पे अर्थ आ जाएगा और हमारी ब्रेक लाइट चालू हो जाएगी। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगर हमारी ब्रेक लाइट परमानेंट जल रही है तो सीधा सा आपको ये समझना है हमारे 54 नंबर के ऊपर अर्थ की सप्लाई नहीं जा रही है। वो क्यों नहीं जा रही है, वो आपको देखना होगा कि क्या हमारा 85 पे अर्थ आ रहा है या नहीं आ रहा है, 86 पे करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, हमारा ये वाला जो अर्थ है ये पूरा 30 नंबर पे पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा, और हमारा 54 पे रिटर्न अर्थ आ रहा है या नहीं आ रहा। ये अगर सारी वायर आपकी सही है तो आपको पैरामीटर की सेटिंग, जो हमने वीडियो के शुरू में भी कहा था, पैरामीटर की सेटिंग चेक करनी पड़ेगी। वहां से ब्रेक लाइट को डिसेंबल तो नहीं किया हुआ है, उसके ऊपर भी हम अभी चर्चा करेंगे कि वो कौन सी पैरामीटर की सेटिंग होती है। तो ये इस प्रकार का पूरा वो है। अब अगर आप एक सपोज करिए, अगर हमारी ये कैन वायर भी टूट जाएगी ना, तो भी हमारी ब्रेक लाइट काम नहीं करेगी, क्योंकि VCM को सिग्नल कहाँ से जा रहा है, हमारी कैन वायर से जा रहा है। ये इशू के साथ कैन वायर जुड़ी है, दूसरी हमारी VCM के साथ जुड़ी है, तो यहीं से सिग्नल जाएगा VCM को। अगर हमारी इस कैन वायर में प्रॉब्लम हो जाएगी तो भी हमारी ब्रेक लाइट चालू नहीं होगी, चाहे इस वाली में या चाहे इस वाली में, तो भी हमारी ब्रेक लाइट चालू नहीं होगी। अगर हमारा GDSU खराब हो गया तो भी हमारी ब्रेक लाइट चालू नहीं होगी। तो हमें ये सारे ही चीजों को अच्छी तरीके से चेक करने पड़ेंगे कि हमारी हर चीज प्रॉपर होनी चाहिए। लेकिन लॉजिक थोड़ा सा यही समझना है, अगर हमारी परमानेंट जल रही है तो मतलब यहाँ अर्थ नहीं आ रहा और जल ही नहीं रही है, तो आपको इस डायग्राम के हिसाब से प्रॉपर हर चीज चेक करनी पड़ेगी। माफ कीजिएगा, हमसे थोड़ी सी गलती हो गई है, जो बोलने के लहजे में कई बार पिन नंबर गलत हो जाता है। जो हमारा VCM है, VCM में आप जानते ही हैं हमारे दो कपलर होते हैं, एक हमारा ब्राउन कलर का कपलर होता है, एक ब्लैक कलर का कपलर होता है। तो हमारा यहाँ पर ब्राउन कलर के कपलर में हमने आपको कहा है कि 48 नंबर पिन से हमारे स्टॉप लैम्प के 85 नंबर पिन के ऊपर जाएगा। तो हमारे VCM में 48 पिन तो होती नहीं है, हम गलती से आपको 48 नंबर पिन बोल गए हैं। ये 48 नंबर पिन नहीं होती है, ये हमारी 4B नंबर की पिन है। ठीक है, यहाँ हम और बड़ा लिख देते हैं, 4B नंबर की पिन होती है। 4B का मतलब क्या हुआ, आपको इस कपलर के अंदर इस प्रकार से 4 लाइनें देखने को मिल जाएंगी। यहाँ साइड में आपको 1 नंबर यहाँ पर, 2 नंबर यहाँ पर, 3 नंबर यहाँ पर और 4 नंबर आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो ये हमारी 1 नंबर लाइन, 2 नंबर लाइन, 3 नंबर लाइन और 4 नंबर लाइन।
तो जहाँ आपको ABC देखने को मिल जाएगी, नीचे भी और ऊपर भी, जहाँ भी आपको ABCDEF लिखा हुआ मिल जाएगा। तो 4B का मतलब हो गया हमारी 4 नंबर लाइन में बी नंबर पिन। तो हमारी बी नंबर कौन सी हो गई दूसरे नंबर की हो गई है, क्योंकि ए हमारी ये हो गई, बी हो गई 4 नंबर की बी। अगर हम आपको बोलते 3C तो क्या होता, 3 नंबर लाइन हमारी, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, सी नंबर कौन सी हो गई हमारी, ये ए हो गई, ये बी हो गई, या सी हो गई है, तो ये वाली वायर होती। तो हम आपको कह रहे हैं 48 नंबर हमने गलती से बोल दिया था, वो 4B है। तो 4B कौन सी होगी हमारी, चौथी नंबर, और दूसरा नंबर की पिन हमारी 4B नंबर से हमारे विषम को 4B नंबर से अर्थ जाएगा हमारी रिले के 85 नंबर पिन के ऊपर। हमने आपको पहले 48 नंबर कहा था, उसके लिए हम माफी चाहते हैं, तो गलती से हमने आपको 48 नंबर पिन बोल दिया। आई होप फ्रेंड आप अच्छी तरह ये ब्रेक लाइट का डायग्राम को समझ चुके होंगे कि हमारा ब्रेक लाइट डायग्राम किस प्रकार होता है। अभी हमारा जो ये ब्रेक लाइट स्विच होता है, इसमें से कनेक्शन हमारे जो ये वाला वायर है, इसमें से हमारा ABS में भी करंट जाता है। वो किस लिए जाता है कि हमारा जो इंजन कंट्रोलर होता है उसके लिए जाता है। इंजन कंट्रोलर के ऊपर जब हम रिटर्न वीडियो बनाएंगे तो आपको ये चीज अच्छी तरह समझ में आनी चाहिए। ये चीज वहां भी हमारे इंजन कंट्रोलर में भी ये चीज काम करेगी। तो आप प्रैक्टिस करिए, इस डायग्राम को दिमाग में बैठाइए। इंजन कंट्रोलर का इससे भी डिफिकल्ट आपको ये डायग्राम देखने को मिलेगा। तो आप प्रैक्टिस करिए, ये डायग्राम को अपने दिमाग में बैठाइए, तभी आप अगर इंजन कंट्रोलर वायरिंग डायग्राम को समझना चाहते हैं तो ये चीज आपके दिमाग में अच्छी तरह होनी चाहिए। क्योंकि वहां पर हमें EMS रिले की भी जरूरत पड़ेगी, ABS रिले की भी जरूरत पड़ेगी, और भी हमारे रिले हैं उसकी भी जरूरत पड़ेगी। वहां आपको 3-3 रिलों के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो वो इससे भी डिफिकल्ट वो डायग्राम होने वाला है। तो अगर आप बहुत जल्द हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाने वाले हैं, तो इस डायग्राम को अच्छी तरह प्रैक्टिस करिए और इसको डायग्राम को बार बार बनाइए आप, ताकि आपको ये सारी चीजें कनेक्शन समझ में आ जाए। एक और चीज है जो हमने यहाँ पर आपको वायरिंग वायरिंग के कलर बताए हैं। ये हमारा 4830 TK यानी टिप्पर। टिप्पर का मतलब हो गया हमारा डंपर। 4830 जो डंपर होगा, TK जिसको बोलते हैं डंपर है। आपको वायरिंग के कलर इसी गाड़ी में ये सेम मिलेंगे। हाँ, बाकी की कोई सी भी आपकी कमीज वाली गाड़ी होगी उसके अंदर आपको रिले के पिन नंबर, VCM के पिन नंबर, ईशू के पिन नंबर सेम मिलेंगे। हो सकता है आपको वायरिंग कलर अलग मिल जाए। तो अगर आपको वायरिंग कलर अलग मिलते हैं तो आप वायरिंग कलर को छोड़ के पिन नंबर के हिसाब से चेक करेंगे, तो आपको काम करने में सुविधा होगी। जैसे आपको यहाँ पर 54 नंबर पे ब्राउन के ऊपर पीला ना मिलके कोई और कलर मिले, तो उस कंडीशन में आप 54 नंबर पिन को पकड़िए। पिन आपको हमेशा सेम मिलेगी, कलर गाड़ी के अकॉर्डिंग हो सकता है अलग हो जाए। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये हमें जो कलर है 4830 TK यानी डंपर के ऊपर ही ये कलर कोड अलाउ होंगे। बाकी के और किसी गाड़ी का हम नहीं कह सकते कि आपको यही कलर देखने को मिलेंगे। वहां पर आपको पिन नंबर के हिसाब से ही वायरिंग को चेक करना पड़ेगा। इस तरह इस चीज को समझ चुके होंगे। फिर भी अगर आपके दिल में कोई भी डाउट हो तो बेझिझक होकर आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपका हर डाउट क्लियर करने का। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी प्रकार की वीडियो बनाते रहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके इंजन कंट्रोलर, हेडलाइट, वाइपर, पार्किंग, इंडिकेटर, हॉर्न, और भी अगर आपको कोई वीडियो देखनी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। हम बहुत ही जल्द उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के ऊपर। तब तक खुश रहिए और हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए।